हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर सब लोग हो गए हैं रेडी। शाम के 7 बजने वाले थे, ऐसा कुछ था। 7 नहीं, मेरे ख्याल से 8 बजने वाले थे, क्योंकि 7 बजे सब लोग रेडी होकर 7:30 तक ससुराल वाले जितने भी लोग आए थे उन लोगों को गेस्ट हाउस जहाँ पे हो रहा है रेस्टोरेंट, वहाँ पे वो लोग पहुँच गए हैं, छुड़वा दिया गया वहाँ पे। उसके बाद हम लोग निकलने वाले थे। ये था, मैंने ये ग्रे रंग वाली साड़ी पहनी है जो कि भैया के रिसेप्शन में ये पहनी थी साड़ी। और बस भाभी भी रेडी हो गई हैं और हस्बैंड जी भी हो गए हैं, बस निकल रहे हैं हम लोग। ये हो रहा था ना कि अर्श दर्श को दूध वगैरह पिला दे, उसके बाद फिर निकलते हैं। बस जल्दी जल्दी वाला मेकअप मैंने किया एकदम। अर्श दर्श रो रहे थे। ये होता है ना कि बच्चों का फर्स्ट बर्थडे रहता है, अपने बर्थडे वाले दिन वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। इस तरीके से होता है। माशा इस तरीके से क्यूट वाली रेडी हो गई। फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं और कुछ इस तरीके से डेकोरेट है पूरा। जो ऊपर का हॉल है ना, रेस्टोरेंट के ऊपर है, वही वाला हॉल हम लोगों ने बुक कराया है। और बस यहाँ के ससुराल पक्ष वाले सब लोग बैठे हैं। देवरानी है, मेरी ननंद है और कैमरामैन यहाँ पे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, और पापा मम्मी सास ससुर और मायके पक्ष वाले भी सब बैठे हैं। गेस्ट में भी 1-2 लोग आए हुए थे, बाकी अभी आए नहीं हैं और हमें भी लेट हो गया था। वैसे भी आप टाइम देते हैं ना 7:30 का, तो लोग 8 साढ़े 8 ऐसे बजा ही देते हैं। तो धीरे धीरे गेस्ट का भी आने का स्टार्ट हो गया। और प्रिंसी भी आ गई हैं, केक ले करके गई थी अपने जीजू के साथ केक लेने के लिए। केक हम लोगों ने ऑर्डर दे के बनवाया है, तो बहुत फटाफट वाला 2 मिनट में रेडी हुई हूँ। ओनली फॉर 5 मिनट में रेडी हुई थी। अगर आपको भी ये मेकअप देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी डाल दूँगी वीडियो। मेरे सामने रहती है पड़ोस में वो, तो ये भी आ गई है। तो ये साड़ी जो है ना, मेरा भाई के रिसेप्शन की साड़ी थी। और ये खुशबू है, यहाँ पे अर्श को लेकर के टहला रही थी। बच्चे इंजॉय कर रहे थे, बच्चों का अपना ही मज़ा रहता है ना। और यहाँ पे मेरी दोनों देवरान हैं, ननंद भी हैं। तो बस अब यहाँ पे थोड़ी ही देर में केक कटिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा। अब सब धीरे धीरे गेस्ट आने लग गए हैं, तो स्टार्टर वगैरह स्टार्ट करा दिए थे। स्टार्टर में कॉफ़ी था और कोल्ड ड्रिंक था और फ्रेंच फ्राइज़ रखा था, पकौड़ी पनीर के रखा हुआ था। ये था हमारा स्टार्टर में, और चाउमीन था। ये चीज़ था स्टार्टर में। तो बस यहाँ पे सबसे प्रिंसेस से मैं मिलवा भी रही थी और बस बातें शातें चल रही थी। और निशा के साथ यहाँ पे दर्श टहल रहे हैं, फिर इनके पापा के साथ दर्श टहल रहे हैं। बाद में ना थोड़ी देर बाद बच्चे बहुत रोने लगे थे, तो बस ये स्टार्टर सब खाने लग गए हैं, स्टार्ट हो गया है और लोग भी आने लग गए हैं धीरे धीरे। तो बच्चों का फर्स्ट बर्थडे रहे ना, तो उस समय बहुत रोते हैं बहुत। और हस्बैंड जी के ऑफिस के स्टाफ के लोग भी थे, आस पड़ोस के लोगों को भी मैंने बुलाया हुआ था, इन्वाइट किया था। तो इस तरीके से चल रहा था। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए ठीक थे। अर्श दर्श अचानक से पता नहीं क्या हुआ था, दोनों बहुत रोने लग गए थे जब केक कटिंग का टाइम आ गया था। तो उसके बाद फिर किसी के लग नहीं रुक रहे थे, यहाँ तक कि निशा के पास भी नहीं रुक रहे थे। फिर एक को हस्बैंड जी ने लिया हुआ था, एक को मैं ली हुई थी। इस तरीके से चल रहा था, तो एकदम परेशान हो गए थे। लेकिन ये सोचे थे हम लोग अपने में ही बर्थडे मना लेंगे। फिर ये हुआ कि बच्चों का फर्स्ट बर्थडे है। हस्बैंड जी के स्टाफ के लोग भी बोलने लगे, आस पड़ोस वाले भी, कि हाँ फर्स्ट बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो फर्स्ट बर्थडे अर्श दर्श का अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये है। और बस लोग और भी आने लग गए हैं। सब लेट आ रहे थे, कई लोग तो 1 घंटा लेट में आए थे, ये सब भी हुआ था। कई लोग हमारे पहुँचने से पहले आके चले भी गए थे, ये वाला भी सिस्टम हो गया था। तो पहला बर्थडे है अर्श दर्श का। अर्श दर्श थोड़ा सा खेल रहे थे, रो रहे थे एकदम, मतलब क्या मैं बताऊं। उसी में अर्श दर्श की थोड़ी सी तबीयत भी, लूज मोशन वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। इस वजह से थोड़ा सा डिले से ये वीडियो जा रहा है, लेट से जा रहा है। उस दिन से उन लोगों की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस तरीके से था। तो चलिए, जब हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ गाना भी नहीं लगा हुआ था। उसके बाद आधे घंटे बाद गाना वगैरह सेट किए। और यहाँ पे खाने का पूरा रहेगा इस एरिया में। तो बस इस तरीके से है। इस हॉल में लगभग 70-80 लोग आ सकते हैं, इतना जगह है इस हॉल में।
यहाँ पे खाने का भी टेस्ट आता है। तो यहाँ पे स्टार्टर में चाउमीन भी मैंने शुरू करवा दिया था क्योंकि लगभग सभी लोग आ गए थे, तो इस तरीके से था। और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है ये रेस्टोरेंट, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के, और व्यवस्था भी अच्छी थी। और सबको देखना, सबको खिलाने के चक्कर में मैं नहीं कुछ खा पा रही थी, सारे गेस्ट को मिला कि नहीं मिला, सब खा रहे हैं, सब अच्छे से है कि नहीं, सब देखना पड़ता है ना। जिम्मेदारियाँ बहुत होती है अगर आप बाहर कहीं भी ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो। तो फाइनली अर्श दर्श का ये है फर्स्ट बर्थडे, मेरे ट्विंस दोनों बॉयज़ का फर्स्ट बर्थडे है ये, तो अच्छे से हो गया लगभग। और ये है केक मेरे ट्विंस बेबीज़ बॉयज़ का, मिकी माउस वाला। ये मैंने ऑर्डर दे के स्पेशली नेट पे सर्च करके मैंने ये दिया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हैप्पी फर्स्ट बर्थडे ट्विंस अर्श और दर्श, इस तरीके का है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सजेशन है मेरे लायक तो ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर बच्चों का डांस वगैरह चला। तो बच्चों ने थोड़ी सी मस्ती की और सब लोग आ चुके थे, तो फाइनली वो घड़ी आ गई केक कटिंग की। तो बस हम लोग यहाँ पे सारा प्रिपरेशन कर रहे थे। एक गलती हो गई, बहुत सी चीज़ ऐसे होता है ना, बाहर आप कहीं बर्थडे ऐसा करते हैं कुछ ना कुछ छुट्टी जाता है। मैंने पूजा थाल नहीं ली थी, तिलक उलक की व्यवस्था नहीं की थी। फिर ये हुआ होटल वालों से कहें तो उन्होंने ऐसे जो होता है कुमकुम की डिब्बी, वो जो होता है रोली वाली, वो ला दिए थे बस। तो आरती वारती का थाल नहीं हो पाया था, तो बस सारे बच्चों को टीके वगैरह लगाएं सबको, और सभी को मैं पास में बुला रही थी, ससुराल पक्ष वालों भी, मायके पक्ष वालों, सभी बच्चों को भी कि अब आ जाओ सब लोग, केक कटिंग का टाइम हो रहा है। और सबको तिलक लगाना था, सभी बच्चों को तिलक लगा दिया उसी तरीके से। और उसके बाद फिर फाइनली ये है हमारी भाभी भी और बच्चों को लगा रही थी यहाँ पे तिलक, क्योंकि शुभ होता है ना। तो बस सब ट्विंस बेबी काटेंगे केक। उसके बाद यहीं पे दर्श ने, जो जिसे मैंने लिया हुआ था छोटा, ने पॉटी कर दिया था और इतना रो रहा था, हो सकता है पेट में गैस या पेट दर्द हो रहा था, जिस वजह से फिर यहाँ पे अर्श ही अकेले थे अपने पापा के साथ। सब लोग उसी को गिफ्ट दे रहे थे। मैं और निशा जो थी वो लोग नीचे चले गए थे वॉशरूम में अर्श की पॉटी क्लीन करने के लिए, दर्श की सॉरी। और उसके बाद फिर पॉटी वगैरह क्लीन करके आई, तो फिर यहाँ पर फिर फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया। सभी लोगों ने मिल करके फ़ोटो किया। और ये मेरी ससुराल पक्ष वाले हैं, ननंद और देवरानी वगैरह हैं, और मैं हूँ। और ये बगल में जो दाहिने साइड है वो पड़ोसी हैं, और यहाँ पे मम्मी पापा सास ससुर सब लोग हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से फ़ोटो सेशन वाला काम चला। ये होता है ना। और गलती क्या हो गई थी, मैंने दर्श को पॉटी क्लीन किया, लेकिन नेक्स्ट वो जो पैंट होता है ना, वो घर से लाना भूल गई थी। रखा था मैंने थैले में, लेकिन टुक ने उसको निकाल करके बेड पर रख दिया था, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से दर्श को डायपर में ही लगा करके लेना पड़ा उसके बाद से यहाँ पे। और बहुत रो रहे थे, संभल नहीं रहे थे। उसके बाद जब पॉटी वगैरह क्लीन कर दिया ना मैंने, उसके बाद वो शांत हुए थे और फिर ज़्यादा देर जगे नहीं, थोड़ी देर ही वो रहे। उसके बाद फिर सो गए थे दोनों लोग। तो यहाँ पे खाने का भी स्टार्ट हो गया है। खाने में ये है, पापड़ है, सलाद है, पनीर की सब्जी है, कढ़ाई पनीर है, और सूखी सब्जी है, और कोफ्ता है यहाँ पे। और यहाँ पे नान है और रोटियाँ हैं, मिक्सी रोटी है, दाल है, चावल है, रायता है, वेज रायता है। ये है हमारा खाने में। और साथ में आइसक्रीम है, बटर स्कॉच। मीठे में मैंने सोचा था रसगुल्ला रखे, फिर ये हुआ कि बच्चों को पसंद आएगा आइसक्रीम, और इस समय गर्मी वाला सीज़न भी चल रहा है ना, तो उसके साथ आइसक्रीम ही रखते हैं। तो ये था खाने में। तो सभी लोग अब खाने में लग गए हैं।
बाहर बर्थडे कर तो दिया था माई ट्विंस बेबी बॉय का, लेकिन हम पति पत्नी इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। सभी को स्टार्टर मिला कि नहीं मिला ये देखना, और दोनों बच्चे को गोदी लिए लिए हर चीज़ को मैनेज करना, दोनों ट्विंस को संभालते हुए पति पत्नी किस तरीके से संभाल रहे थे इस ट्विंस बेबी बर्थडे पार्टी को कि क्या बताएं, एकदम हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन फाइनली सब अच्छे से हो गया, और जो डेकोरेट था बच्चों ने उजाड़ के सब एक बराबर कर दिया था। तो बस सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। बस ये था कि अच्छे से बर्थडे हो गया मेरे ट्विंस बेबी बॉय का। जब तक आप कोई चीज़ फाने रहते हैं, मतलब किए रहते हैं, और वो अच्छे से जब तक हो नहीं जाता तब तक चैन नहीं मिलता है ना, तो वही वाला हाल था। सब अच्छे से हो गया, और से दर्श परेशान किए, लेकिन फिर भी संभालते हुए सब अच्छे से हो गया था। थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ भी अगर हम लोग करते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सब अच्छे से हो गया, ये था। तो फाइनली सभी लोग खाना खा रहे थे, और सबको फिर विदाई करने के बाद, मतलब विदा करने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड जी ने खाना खाया था। इस तरीके से पापा भी यहाँ पे खा रहे थे, मायशा भी सो गई थी, और यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगाई हुई थी, हस्बैंड जी की भी फिर प्लेट ला दी थी। आधे से ज़्यादा लोग गेस्ट चले गए थे, बस घर के लोग थे। सब लोगों को मतलब विदा करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, और फिर यहाँ पे सारे मेरे ससुराल पक्ष वाले बैठे हैं, देवर हैं और ननंद हैं और देवरानियाँ हैं, मेरी अम्मा हैं, पापा लोग पहले ही खा लिए थे खाना। तो और ये और नंदे जो मेरी नीसा खुशबू सब लोग पहले खा लिए थे। एक दो भाभी बची हुई थी, वो भी बस वेट कर रही थी कि हाँ खाना वाना खा ले, उसके बाद साथ में निकलेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाभी आप लोग निकल जाइए। उसके बाद मैं भी यहाँ पे बैठ के खा रही थी, रिद्धि से यहाँ बात कर रही थी, फुल ऑन एंजॉय किया। रिद्धि ने कहा मम्मा बहुत मज़ा आया। तो इस तरीके से रहा अर्श दर्श माई ट्विंस बेबी बॉय का बर्थडे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बर्थडे का जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे सब लोग आराम फरमा रहे हैं। अब घर की तरफ निकल रहे हैं हम लोग, और हम लोगों का ये जो पार्टी था ट्विंस बेबी बॉय का वो कम्प्लीट हो गया है। और भाभी प्रिंस यहाँ है, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। फैमिली का और बाकी मेम्बर यहाँ है, तो चलिए फिर बाय बाय कर लेते हैं।